हेलो दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था, जीके जीएस। तो मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा था, 1-2 घंटे से। तो मैं पढ़ते पढ़ते ऊब गया हूँ, थोड़ा बोर हो गया हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों रील देखना, फालतू टाइम बर्बाद करना। और मैंने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन क्यों ना मैं कैमरे के सामने कर लूँ और उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँ। तो मैंने यही ट्रिक अपनाई है। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं उसको दूसरे जगह मतलब टाइम अपना वेस्ट ना करके इसी को ठीक रिवीजन करने के लिए आप कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको नॉर्मली यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि सामने वाले को भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो मैं अभी जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि राष्ट्रपति के बारे में जो सारी डिटेल है वो क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है क्या होती है, उनका निर्वाचन पद्धति क्या होता है, कौन वोट देता है, कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो जाएगी तो मतलब अगला चुनाव कब होगा, उनका कितने समय के लिए होगा, उसके बाद उनका उस समय जो रिक्त पद होगा उस पर कौन बैठेगा। तो यही सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद होता है किस अनुच्छेद में इनका जो पद होता है। तो अनुच्छेद 52 में इनका राष्ट्रपति का पद होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी योग्यताएं क्या क्या होती है। तो इनकी जो योग्यता होती है, मिनिमम इनकी जो आयु होती है राष्ट्रपति पद के लिए वो 35 साल पूरी होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की योग्यता जो होती है उनकी योग्यता ये भी होनी चाहिए। उसके बाद ये भारत के किसी भी अन्य लाभान्वित पद पर नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी जो चुनाव पद्धति होती है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है क्या होता है। तो इनकी जो पद्धति होती है वो एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है। और इसमें वोट कौन कौन देता है, संसद के जो सदस्य होते हैं यानी जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य वर्तमान में वो, और विधानसभा सदस्य, ये तीनों मिलकर इनको वोट देते हैं और इन्हीं के वोट से उनका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकी जो पेंशन होती है कितनी होती है। इनकी जो पेंशन होती है, इनका जो वेतन होता है वो 5 लाख पर मंथ होता है। और रिटायर होने के बाद भी इन्हें यानी जो 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब भी इनको उस 5 लाख जो था वो तो वेतन था, लेकिन जो रिटायर होने के बाद जो इनको जो पेंशन मिलता है वो 1 लाख पर मंथ मिलता है। यानी कि वर्तमान समय में अगर जो राष्ट्रपति के पद पे हैं तो 5 लाख पर मंथ सैलरी होती है। उसके बाद जो राष्ट्रपति पद पे नहीं होते हैं उसके बाद भी इनको पेंशन के रूप में 12 लाख रुपए पर एनम दिया जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इनकी जब इनका जो चुनाव हो जाता है तो इनको शपथ कौन दिलाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाता है। उसके बाद ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और वो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। वो इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। इनके पास इतनी शक्ति होती है कि आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है कि इनको किसी भी भारत के किसी भी अपराधी को मतलब उसकी जो सज़ा होती है वो कम कर सकते हैं, सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी ये समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इनके पास क्या क्या अधिकार है। इन्हीं के सिग्नेचर से यानी इन्हीं के साइन से कोई भी नया कानून बनता है जो संसद से पास होता है। अगर ये साइन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास 3 प्रकार के वीटो होती है, वो अपने वीटो का यूज करते हैं। उसके बाद इन्हीं के सिग्नेचर के फाइनल जो होता है, इन्हीं के सिग्नेचर से ही कानून नया बनता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इनके कार्यकाल के दौरान अगर इनकी डेथ हो जाती है या इस्तीफा दे देते हैं तो किसको देंगे। तो सबसे पहले अगर इनको इस्तीफा देना होता है तो ये उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा देने के बाद जब इनका पद रिक्त हो जाएगा यानी इनके राष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं होगा तो उस समय राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो उस समय उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का कार्यभार दे दिया जाता है। लेकिन अगर उस उपराष्ट्रपति उस समय भी नहीं हो, उसका भी पद खाली हो, तो उस समय कौन राष्ट्रपति बनेगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो बनेगा। अगर वो भी उस समय मौजूदा उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको बनाया जाता है राष्ट्रपति। और किसी भी तरह से 6 महीने के अंदर दोबारा जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और जो चुनाव किया जाएगा तो जो इनका जो शेष टाइमिंग बचा रहेगा, जैसे कि 2 साल के बाद ये इस्तीफा दे दिए तो जो बचा हुआ 3 साल है, उस 3 साल में इनका 3 साल के लिए नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि अगले 5 साल के लिए नया राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो 5 साल के लिए चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं, जिसमें कि एक 352 आर्टिकल होता है, 356 आर्टिकल होता है, 360 आर्टिकल होता है। अब 352 आर्टिकल के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है राष्ट्रपति। इसमें ये घोषणा कब होता है, जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या अंतर्गत जो युद्ध होता है वो हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति जो होता है वो देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। उसके बाद 356 जो आर्टिकल होता है उसमें क्या कहता है कि कोई भी राज्य अगर अपना काम ढंग से नहीं करता है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उसमें उस राज्य में जो होता है वो राष्ट्रपति का शासन चलने लगता है। और एक होता है 360 आर्टिकल, उसमें क्या होता है कि 360 आर्टिकल में वित्तीय आपात लगाया जाता है। जब देश आर्थिक संकट में होता है तो उस समय राष्ट्रपति जो होता है
वित्तीय आपात घोषणा कर देता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति खुद अपने गलत काम करने लगे या कोई ऐसे कारणवश उसको अगर पद से हटाना होता है तो आर्टिकल 61 यानी मतलब अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि उसको महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी मिल गए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही रोज़ एक एक वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही मतलब डिटेल में किसी भी एक एक टॉपिक पे पर डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।